तो 8 मई की भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की साइड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। आइए जान लेते हैं एग्जाम कैसा रहा था। मैथ्स से शुरुआत करते हैं। मैथ्स में कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले। बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सक्सेसिव वाला पार्ट, जो डिस्काउंट 2 डिस्काउंट देके या 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया आप लोगों को और सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें ना थोड़ा कैलकुलेशन भी आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर थोड़ा कैलकुलेटिव लेवल पर आ रहा है, तो आप थोड़ा उस पे प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। अगर आपका नो को या फिर जून में एग्जाम है तो ठीक है। देन बात कर लेते हैं हम लोग सरलीकरण। सरलीकरण में बोर्ड मास पर फ्रैक्शन बेस्ड भी आ रहा है और घातांक एवं करनी सर्ड इंडिसेस पर पैटर्न बेस्ड भी आ रहा है। ठीक है। अपन एडवांस मैथ्स की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आ रहा है मेंसुरेशन में सिलेंडर के बेसिक फॉर्मूले आपने को कल भी मैंने आपको बताया था, स्फीयर के बेसिक फॉर्मूले, मतलब आप एक काम करिए, गो थ्रू हो जाइए पूरे के पूरे मेंसुरेशन वाले फॉर्मूले पर बेस्ड जितना भी होता है वो आप फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। चैप्टर हर कोई चैप्टर इंक्लूड कर रहा है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए पिछले साल भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नहीं उठाया था, अभी हाल ही में 2 दिन में कुछ सुनाई नहीं दिया है। एवरेज के क्वेश्चन, एवरेज में 8-7 नंबर का देके एवरेज पूछ लिया। यहाँ पे आपको एडिशन में स्पीड रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एडिशन फास्ट करनी पड़ेगी और एक आधा आदमी रिमूव हो गया, फिर बच्चे लोगों का एवरेज क्या हो गया, इस टाइप के पैटर्न भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रोम्बस जो कि मेंसुरेशन में आता है, आप लोगों को उसको पढ़ लेना है। आने वाले दिनों में आपको पॉलीगन पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। मैथ्स में सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर रहा है। लेवल कैसा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अर्थमेटिक अपने को 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव, एडवांस में एक आधा कोई क्वेश्चन फंसा सकता है, यानी कि 4-5 क्वेश्चन ओवरऑल कैलकुलेटिव है। बाकी आप बोल सकते हो कि 25 क्वेश्चन डूएबल है अगर आपने मेहनत कर रखी है तो ऑब्वियसली बात है आप 25 क्वेश्चन बड़े इजी में बनाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा, जिसको आप लास्ट में भी डील करें तो काम चल जाएगा। ठीक है। अब दूसरे सेक्शन पे आते हैं। कंप्यूटर में आप लोगों को जिस तरह से ग्रेजुएट में आपने सॉफ्टवेयर और शॉर्टकट कीज पे काम किया था, यहाँ पे भी आप उसको थोड़ा सा रिवीजन मोड में ले लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन जो बन रहे हैं वहाँ से आपके पूरे नंबर बन जाएंगे। करंट अफेयर्स 2025 के करंट अफेयर 8 से 7 और यहाँ पर जैन फेब की 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए अगर हार्डली 10 क्वेश्चन है ना, तो वो 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन 80% क्वेश्चन 25 की है और 20% क्वेश्चन इस साल के हैं। तो 25 वाले आप लोगों को करंट अफेयर दिसंबर से उल्टे में रिवीजन शुरू करिए, अच्छे से कर लीजिएगा। वहाँ से आपका पेपर में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए आएंगे। ठीक है। अब जीके वाला पार्ट जो होता है आप लोगों का पॉलिटी, ठीक है, अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन आपने एक बार ग्रेजुएट के लिए काम करिए। ग्रेजुएट का जितना भी जीके वाला पेपर है ना, पीवाईक्यूज, उसको फॉलो करिए, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से पूछा जिन्होंने ग्रेजुएट के पीवाईक्यूज किया है ना, उनके थोड़े अटेम्प्ट्स मैंने देखे अच्छे गए हैं इस पेपर में। तो एक बार ग्रेजुएट के पीवाईक्यूज को थोड़ा सा देख लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन उठा रखा है। ठीक है, तो एक बार आप उसके पीवाईक्यूज देख लीजिए। मतलब कहने का मतलब अभी जो ग्रेजुएट के पेपर हुए थे ना, जीके एक बार पूरी की पूरी आपको गो थ्रू कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखो वैसे जीके में अटेम्प्ट्स का कुछ डिसीजन होता ही नहीं है, वो शिफ्ट वाइज भी डिपेंड करता है और आपने कितना पढ़ रखा है उस पर भी निर्भर करता है। रीजनिंग को आप अच्छा कर सकते हो, रीजनिंग मैथ से आप स्कोर उठा सकते हो। रीजनिंग में खासकर यहाँ से कि भाई आपने पजल्स बना लिए बढ़िया तरीके से, तो अगर आपका जून में पेपर है आप हर दिन पजल्स पे बढ़िया प्रैक्टिस करिए, बाकी टॉपिक्स बन जाएंगे, पजल आपका टाइम खाएगा। तो आप इस तरह से अगर मैनेज करके चलेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह 11 बजे ना मैं मैथ्स का पूरा सेट लेके आती हूँ इसी रेलवे चैनल पर। ठीक है, रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल पर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 11 बजे मेरे साथ मैथ्स के सेशन में जुड़ सकते हो। मैंने बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन, क्योंकि मैं 2 दिन से आपको पता सेंटर पे जा भी रही हूँ एनालिसिस के दौरान कि भाई कैसा जा रहा है बच्चों का पेपर, तो आप देख सकते हैं वो भी क्लास सुबह 11 बजे मैथ्स की क्लास।